मैं डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी, जिला उद्यान अधिकारी कुरुक्षेत्र। अगर मैं आलू की बात करूं तो आलू आज के समय में और हम किसानों के बीच एक प्रचलित फसल होती जा रही है, क्योंकि कम समय में एक अच्छा उत्पादन किसान लेके आते हैं। अगर हम सीधे टेबल पर्पस की जो हम खाने के लिए आलू उगाते हैं उसकी बात करें, मुख्यतः दो तरह से जो आलू का उत्पादन है वो अभी किसान कर रहा है। एक तो जो खाने के लिए, जिसको हम टेबल पर्पस के लिए बोलते हैं, आलू वो उगाता है। दूसरा हमारा जो सीड प्रोडक्शन करता है, बीज उत्पादन के लिए जो हम आलू लगाते हैं। अगर हम बात करें उत्तर भारत की, हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की, और उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया है, राजस्थान हो गए, इसमें अगर किसान जो आलू लगा रहे हैं वो टेबल पर्पस के लिए जो आलू लगा रहे हैं, जो हम बात करें कि खाने के लिए जो हम आलू उत्पादन करते हैं, तो उसके लिए जो हम बिजाई का जो सही समय अगर मैं बात करूं तो जो आपका अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है वो बिजाई के लिए सही समय होता है। उसमें हम लगभग 60 से 65 दिन में आलू हमारा टेबल पर्पस के लिए रेडी हो जाता है, जो किसान हार्वेस्ट कर लेता है, उसकी सारी खुदाई करके और उसको सेल कर देता है। अगर हम सेम इसी की बात करें कि बीज उत्पादन के लिए जो आलू किसान उगा रहा है, बीज उत्पादन के लिए किसान लगभग 20 अक्टूबर के आसपास आलू की बिजाई करता है, और बिजाई ये आलू की कर सकता है। जो लगभग हमारा 20 से 25 जनवरी के आसपास हम डीहॉल्मिंग का प्रोसेस बोलते हैं, जिसको हम पत्ते हटाते हैं, जिसमें आलू की हम बात करते हैं, वो हटाना जरूरी होता है। उसके बाद ही आप एक अच्छा सीड प्रोडक्शन ले पाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि सही जो एक तापमान की बात करते हैं कि आलू लगाने का एक सही समय कौन सा होना चाहिए, किस समय किसान भाई ध्यान देना चाहिए, जैसे मैंने अक्टूबर फर्स्ट वीक की बात करी कि बिजाई का जो समय है, तो उसमें थोड़ा एक ध्यान देने वाली बात यह है, जब आपका दिन का जो तापमान है वो 30 डिग्री और रात का तापमान जो 20 डिग्री हो जाए, इस तापमान पे अगर आपका जो वातावरण आ जाए तो वो सबसे सुटेबल होता है जो आपके आलू की प्लांटेशन के लिए, आलू की बिजाई के लिए। अगर हम बात करते हैं कि अभी जो हमारा आलू का जो केंद्र है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो हमारा शिमला में केंद्र है, वहाँ से कई रिलीज वेराइटियाँ हैं। जैसे हम कुफरी मोहन की बात करें, कुफरी पुखराज की बात करें, कुफरी उदय की बात करें, ये तीन जो वेराइटीज हैं अभी जो उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है, जिसमें हरियाणा, पंजाब और यूपी के फार्मर जो इसको बहुतायत में इन जो किस्मों को लगा रहे हैं। अगर कुछ टॉप किस्मों की बात करूं तो जो हमारे अभी कई सालों से जो प्रचलित किस्म थी, उसमें जो कुफरी पुखराज है वो मुख्य रूप से किसान लगाता है। अगर अभी नई किस्मों की बात करूं तो जो कुफरी मोहन है, कुफरी मोहन का भी प्रचलन और जो बिजाई है उसकी अच्छी बढ़ी है, क्योंकि जो कुफरी मोहन का उत्पादन है वो पर एकड़ बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिल रहा है और किसान एक अच्छा उत्पादन ले पा रहा है। तो स्पेशली अगर हम इस साल की बात करें तो कुफरी मोहन की डिमांड काफी बड़ी है। दूसरा एक आलू के बीज की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आलू पे जो काम कर रहा है, हरियाणा भी एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, हरियाणा स्टेट, जिसमें आपको एक पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर है, पीटीसी सामगढ़ करनाल में स्थित यह केंद्र है, जो एक तरह से एक्सीलेंस सेंटर है पोटैटो के लिए, जहाँ पे बीज उत्पादन के लिए मुख्य काम किया जाता है। वहां से भी किसान भाई ले सकता है, हरियाणा के किसान और अन्य राज्यों के किसान भी वहां से अपना बीज ले सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा केंद्र है हरियाणा सरकार का, जिससे आपको एक अच्छा आलू का बीज मिल जाता है। वो भी एक बहुत प्रचलित संस्थान है, जिसमें आपको हर जनरेशन की बात करें कि हम G1, G2, G3, इन सब तरह की जो आपकी जो जनरेशन के आलू है उनका बीज अलग अलग रेटों पे उपलब्ध है। दूसरा इस समय बहुत प्रचलन में मिनी ट्यूबर है, जो एक छोटा, जिसको किसान आम भाषा में एक छोटा आलू या गोटी आलू इस तरह से अलग अलग भाषाओं में उसको बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मिनी ट्यूबर कहते हैं। उसके माध्यम से भी हम पोटैटो की बिजाई कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा बीज रहित और बिल्कुल मतलब रोग रहित और आपका इंसेक्ट पेस्ट डिसीज से बिल्कुल मुक्त जो आपको बीज है, वो एक इस तरह का मिनी ट्यूबर आपको मिलता है, जिससे एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो टोटल कितनी किस्में हैं जो शुरुआत में लगाई जा सकती हैं? देखिए, अभी जो मेनली मैं 3 किस्में बताई, वैसे तो किस्में बड़ी हैं, प्राइवेट की भी वेराइटियां हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा प्रचलन में एलआर की बात करते हैं, जो प्राइवेट की वेराइटियां हैं। बाकी जो हमारी गवर्नमेंट संस्थानों से रिलीज वेराइटी हैं, कुफरी जैसे पुखराज हो गई, मोहन हो गई, कुफरी उदय हो गई, ये मुख्य रूप से 3 किस्में हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक अच्छा उत्पादन है किसानों के बीच में। इनका जो प्रचलन है, जो किसान के लिए बहुत अच्छी मतलब पसंद की जो वेराइटियां हैं, ये सारी ये किसान उत्तर भारत में लगा रहे हैं। अभी कुछ सालों से कुफरी जो मोहन है
वो अभी थोड़ा सा ज्यादा चलन में आ गई है क्योंकि वो भी एक अच्छी वैरायटी निकल के आ रही है। तो 1 एकड़ से कितना प्रोडक्शन मिल जाता है? एक एकड़ से लगभग अगर हम बात करें तो लगभग आपको 126 लगभग 100 से 120 क्विंटल का आपका जो प्रोडक्शन है वो निकल के आता है। तो खाद वगैरह क्या डालें, कितना डालें? तो ये खाद वगैरह का ऐसा है कि अगर हम उत्तर भारत की बात करें कि हम हरियाणा पंजाब और सारी जगहों की बात करें तो एरिया के हिसाब से जो आपका जो फर्टिलाइजर है और ये सारी चीजें हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, तो उस पे हम विस्तार से चर्चा एकदम हम नहीं कर सकते कि अलग अलग हम कौन कौन से फर्टिलाइजर डालें, क्योंकि वो पीएच मान पे मिट्टी की फर्टिलिटी लेवल पे तो वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। तो मुक्त रूप से तो अब जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है और सारी चीज़ों की बात करें तो जो मिट्टी की जांच के बाद ही अगर आप उन चीज़ों का उपयोग करें एज पर जो किसान की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वो ठीक रहता है। डायरेक्टली हम अगर ये कहें कि ये फर्टिलाइजर हम डाल दें तो आज के सापेक्ष में वो चीज़ ठीक नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड को हम देखते हुए और एक्चुअल जो आपकी सॉइल की जो नीड है उसको देखते हुए हम आलू उत्पादन की दृष्टि से, क्योंकि कहीं ना कहीं आलू एक ऐसी सेंसिटिव क्रॉप है कि आप एक्सेस फर्टिलाइजर भी अगर आप उसमें डालते हैं तो कहीं ना कहीं एक आपको नुकसान झेलना पड़ जाता है, और कहीं ना कहीं जो आलू का जो आलू का उत्पादन और क्वालिटी जो है वो दोनों तरह से, स्टोरेज क्वालिटी की बात करें सारी चीज़ों की बात करें तो घटती है। तो मेरे किसान भाइयों को यही सलाह है कि आप एक अपने एरिया का जो मिट्टी की जांच के उपरांत थी और अपने जो एरिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और अपने कृषि विज्ञान केंद्र हैं और संस्थान हैं उनसे जो आज के डिमांड के अकॉर्डिंग जो नए उत्पादन नई वैरायटी के हिसाब से जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है उसकी तरफ जाएं। सीधे ही किसी भी तरह से फर्टिलाइजर का और सीधे ही आप फर्टिलाइजर कहीं से एकदम लिख के या देख के आप डायरेक्टली डाल दें वो ठीक नहीं होता है। तो देसी खाद भी डाल सकते हैं लोगों को? आलू उत्पादन की दृष्टि से जो आपका देसी खाद है वो सबसे जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है, किसानों को भी, आम जन को भी पता है कि जितनी आपकी मिट्टी एक तरह से भुरभुरी होगी और जितनी अच्छी मिट्टी होगी तो खाद के माध्यम से हम उस मिट्टी को भुरभुरी कर सकते हैं, जिससे आलू उत्पादन भी बढ़ता है, आलू का जो आपका प्रोडक्शन वो भी अच्छा होता है और उसका साइज भी इम्प्रूव होता है। तो आप खाद का यूज जरूर करें जब आप खेत बनाते हैं, जब आप फरो बनाते हैं, जब आप आलू लगाने के लिए, तो उस समय आप इन सब चीज़ों का उपयोग जरूर करें। तो देसी खाद कितनी डाल सकते हैं लोगों को? देसी खाद देखिए डिपेंड करता है कि आपके सॉइल का जो कंडीशन कैसी है। किसान अलग अलग एरिया के हिसाब से आपका 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली यहाँ तक कि 4-4 5-5 ट्रॉली भी खाद जो किसान है वो एक पर एकड़ डालता है, जिससे एक मिट्टी की जो कंडीशन है वो एक अच्छी कंडीशन में मिट्टी आए और जो आलू उत्पादन है वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाए।